हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक एग्जाम नोटिफिकेशन की बात करेंगे, वो है अमीन पटवारी। ध्यान रखिएगा, अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है इस एग्जाम की, बट व्यापम के कैलेंडर के हिसाब से अमीन पटवारी का एग्जाम दिसंबर इसी साल में शेड्यूल्ड है 2025 में। ठीक है, तो क्या अभी सही टाइम है प्रिपरेशन करने की? सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, किन किन लोगों को इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, ये सारे के सारे डाउट्स हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले एक शब्द मैं आपको बताता हूं, अमीन। अमीन का मतलब क्या होता है? अमीन का मतलब होता है जिम्मेदार पर्सन, अरेबिक वर्ड है। बट यदि आप देखोगे अमीन पटवारी, तो इस पूरे का पूरा यदि आप पोस्ट का जिक्र देखोगे तो इसे कौन निकाला है? इसे निकाला है छत्तीसगढ़ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब सबसे पहले जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा था, लोगों ने मुझसे आके बोला सर पटवारी तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जमीन से रिलेटेड है, लेकिन ये वाटर रिसोर्स वाला क्या करता है? तो मैं आपको बता दूं इसका काम क्या होगा। जमीन से ही रिलेटेड मुद्दे को डील करेगा, लेकिन जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्री में आता है, उदाहरण के लिए मान लो एक कैनल बनाना है, एक डैम बनाना है, उससे रिलेटेड यदि जमीन को एक्वायर करना है, उससे रिलेटेड जमीन से रिलेटेड कोई भी विवाद हो जो इस जल संग्रहालय मंत्रालय से एसोसिएटेड होगा, तो वो इस पोस्ट के अंदर आएगा। ठीक है, तो आमतौर पर यदि आप देखोगे तो इसकी 50 पोस्ट करीब करीब एक्सपेक्टेड है, जिसमें 21 जनरल पोस्ट होनी चाहिए और ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरीज की यदि आप देखोगे तो एसटी की 6, 16, एससी की 6 और ओबीसी की 7 पोस्ट। 21 पोस्ट एक अच्छी खासी पोस्ट है, खासकर जो बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे उनको ये एग्जाम जरूर देना चाहिए। ठीक है, 12th पास क्वालिफिकेशन है और सिर्फ एक रिटन टेस्ट ही है, जिसके मतलब एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा 150 नंबर का, जिसके बेसिस पर आप ये एग्जाम अपीयर आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एज क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं एज। यदि आप छत्तीसगढ़ के रेसिडेंट हैं तो एज इसकी 40 साल तक है, 18 साल से 40 ईयर्स। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास क्वालिफिकेशन है। तो जो भी 12th के बाद मान लीजिए आपकी फैमिली सिचुएशन परमिट नहीं कर रही है कि आप ज्यादा पढ़ाई कर सकें, एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये एग्जाम आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, 18 से 40 साल की उम्र के लिए है जनरल कैटेगरी, लेकिन जैसे बाकी के सारे सीजीपीएससी और व्यापम के एग्जाम में एज रिलैक्सेशन मिलता है, वैसे ही ओबीसी को 3 साल रिलैक्सेशन, एससी एसटी को 5 साल रिलैक्सेशन यहां पर भी मिला है। लेकिन जिनके पास छत्तीसगढ़ की डोमिसाइल नहीं है उनके लिए 18 से 30 साल का ही है, उनके लिए रिलैक्सेशन किसी भी प्रकार का नहीं है। तो यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो 40 साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं। वो डेट कब होनी चाहिए? वो डेट होनी चाहिए एज ऑफ 1 तारीख, जिस भी एग्जाम होता है तो 1 जनवरी 2025 में ये उम्र आपकी है, तब आप इससे नीचे हैं तभी आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ बेसिक आइडिया। इसके अलावा यदि आप छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल नहीं रखते हैं, तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं, 18 से 30 साल की में ही आप एलिजिबल रहेंगे। टोटल क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं 150 ही क्वेश्चन रहेंगे, जैसे प्रीवियस में एक्सपेक्टेड थे। प्रीवियस में भी 150 थे, इस बार भी ऐसे ही रहेगा। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो मतलब कि अंधा तुक्का आपको नहीं मारना है। कैसे सिलेक्शन करना है, कैसे एलिमिनेट करना है, वो यदि आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हम आपको डिटेल में बताएंगे। और कुछ कोर्सेस हम बीच में यूट्यूब में भी डालेंगे, कुछ वीडियोस कोर्सेस के, जिससे आपको कुछ आइडिया लगते रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो इसमें जो एक यूनिक चीज है वो है इसमें कंप्यूटर भी एडेड है। तो कंप्यूटर यदि आप देखोगे, कंप्यूटर का कुछ बेसिक्स एमएस ऑफिस से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी, जो बहुत बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर होते हैं। क्योंकि एक क्लरिकल पोस्ट है, एक्सपेक्टेड है कि आप कंप्यूटर ऑपरेट करो, तो कुछ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो हिंदी ग्रामर, इसके कुछ वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एडेड हैं, जो कि सीजी टेट में काम आता है। हालांकि इसका लेवल थोड़ा सा उससे कम रहता है, बट ये भी हिंदी ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैथमेटिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी और जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में दोनों हम बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के बारे में भी बात करेंगे और इंडिया के लेवल पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कुछ जनरल बेसिक एस्पेक्ट्स भी हम बात करते हैं। इंग्लिश
10 नंबर का छत्तीसगढ़ की जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स भी इसमें इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के यदि मैं सम अप करता हूं तो 2 पोर्शन आप देखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, वो है मैथमेटिक्स 13 मार्क्स का और जनरल नॉलेज 35 मार्क्स का। जनरल नॉलेज छत्तीसगढ़ और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 मार्क्स का ये और मैथमेटिक्स 30 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा करंट अफेयर्स 15 नंबर का, छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक 15 नंबर का, मेंटल एबिलिटी 15 नंबर का। यदि इन दोनों को आप जोड़ लो, मैथ्स प्लस मेंटल एबिलिटी, तो 45 मार्क्स का ये हो जाता है। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश दोनों 10-10 नंबर के, कंप्यूटर 20 नंबर का, टोटल 150 नंबर का एक्सपेक्टेड पेपर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद यदि आप बात करेंगे किन को एग्जाम देना चाहिए, यदि मैं आपको बताऊं कि यदि आप ऑलरेडी सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ इस प्रकार के व्यापम के कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपको ये एग्जाम देना चाहिए? ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछते रहते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ऐसी सिचुएशन में दोनों के बीच में कंपैरिजन लाया गया है, सीजीपीएससी और अमीन पटवारी का। तो सिलेबस वाइज यदि आप देखोगे और कैसा एग्जाम पैटर्न होता है, इन दोनों का कंपेयर करेंगे। तो दिस इज मोर ऑफ अ ग्रुप ए और बी पोस्ट, जबकि ये एक क्लेरिकल पोस्ट है। तो सैलरी भी ऑब्वियसली क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी 30,000 तक की, लेकिन उसमें यदि आप अदर अलाउंसेस जोड़ दोगे तो 40,000 45,000 तक सैलरी आपकी मिल सकती है इन हैंड। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, लेकिन यहां का एक लंबा चौड़ा स्टेज होता है। ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा मैथ्स ज्यादा डिटेल में है, जबकि सीजीपीएससी में सीसैट पे जो लेवल होता है वो उतना रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्योंकि लोग ऐसे ही बिना सीसैट के भी छत्तीसगढ़ की नॉलेज के बेसिस में, छत्तीसगढ़ी की नॉलेज के बेसिस में कुछ बेसिक नॉलेज से आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर रहता है। पेपर 1 और मेंस में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है ज्यादा हाई लेवल की, मेंस में थोड़ी बहुत होती है। लैंग्वेज यहां पर हिंदी इंग्लिश करना है, छत्तीसगढ़ी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ी स्पेसिफिक नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। हालांकि जो डेप्थ ऑफ द नॉलेज है इस एग्जाम में थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि 10वीं से 12वीं का लेवल एक्सपेक्टेड है, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे। तो यदि आप छत्तीसगढ़ की तैयारी सीजीपीएससी ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं या उससे एसोसिएटेड दूसरे व्यापम एग्जाम्स एडीओ, एडीआई और बाकी अभी जो हो रहे हैं उनकी प्रिपेयर कर रहे हैं, करे हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इस एग्जाम को भर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है यदि आपका एग्जाम निकल रहा है। नहीं भी ज्वाइन करना है आप उसे बाद में छोड़ सकते हैं। एंड फॉर दोस्त जो अभी 12th पास हुए हैं और किसी सरकारी एग्जाम में एंटर करना चाह रहे हैं, जैसे कि वो एंटर करना चाह रहे हैं क्यों, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, वो काम में मजबूर हैं कि उन्हें जॉब करना ही करना है, तो उनके लिए ये एग्जाम बहुत सही है। सही टाइम से तैयारी करो और निकलने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो यही था अमीन पटवारी का। हम लोग एक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अमीन पटवारी का कोर्स लाएंगे, जिसमें शॉर्ट में आपको पूरा का पूरा कोर्स तैयारी करेंगे और जिसमें टेस्ट सीरीज और सारी की सारी अदर इंफॉर्मेशन रहेगी। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की अपडेट्स चाहते हैं कोर्स से रिलेटेड या कोई डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड यू कैन लेट अस नो एनी अदर things that you would like to know. Thank you and have a great day.